हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी पुलिस कांस्टेबल सामान्य हिंदी सॉल्व पेपर्स एवं प्रैक्टिस बुक। इसमें आपके 4 सॉल्व पेपर्स हो चुके हैं जो आपके अगस्त 2024 में री एग्ज़ाम हुआ था यूपी कांस्टेबल का। उसमें आपके हिंदी के 4 पेपर हो चुके हैं जो उसमें पूछे हुए थे। आज जो आपकी क्लास है वो है प्रैक्टिस सेट की। इसमें आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है हिंदी का जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। और यूपी कांस्टेबल और भी परीक्षाओं से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी का अपना पहला प्रैक्टिस सेट। ये है आपका पहला प्रैक्टिस सेट और इस क्लास में हम आपके 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है भाषा की मूल इकाई है। भाषा की मूल इकाई कौन सी है? अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। तो भाषा की मूल इकाई आपकी ध्वनि है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो वो होगा आपका सुख दुख और उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। तो इसमें संज्ञा क्या है? तो संज्ञा है एक, एक आपकी संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वनाम, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो सर्वनाम का जो भेद है वो आपका गुणवाचक नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? विशेषण, विशेष्य, कारक, विकृत, अव्यय। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका, जो ऑप्शन इसमें सही होगा वो आपका है विशेषण, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? सोहन गांव देख रहा है और मकान। तो इसमें जो क्रिया है वो है आपकी देख रहा है, ये क्रिया है। अगला क्वेश्चन है मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों क्या है? तो हजारों जो है वो आपका अव्यय है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग के हैं? तो सभी शब्द जो पुल्लिंग के हैं वो आपके प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो वचन के आधार पर जो है वो आपके पेड़, पेड़ों। तो आपका बी ऑप्शन गलत है। और बिल्ली, बिल्लियां, खम्मा, खम्बे, रस्सी, रस्सियां, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती, क्रिया का काल कौन सा है? तो इसमें जो काल होगा वो आपका हेतु, हेतुमत, भूतकाल है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है? तो वो है आपका भाववाच्य, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं वो आपका कारक कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्मों में तत्सम तद्भव का असंगत युग्म है। तो अंगूठा, अंगुष्ठ, कुष्ठ, कोण, छड़, छिन्न, काष्ठ और काठ। तो राइट ऑप्शन है इसमें आपका अंगूठा, अंगुष्ठ, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निरुपसर्ग से बना शब्द नहीं है? निर्कृष्ट, निर्भय, निर्वाह और निर्दोष। तो इसमें निरुपसर्ग नहीं लगा है, वो आपका जो होगा वो निकृष्ट है। ये निर नहीं है, निकृष्ट है। तो आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो मिलाप में जो प्रत्यय लगा है वो आपका आप है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? तो विलोम युग्म जो सही नहीं है इसमें आपका डवाडोल, अस्थिर, ये सही नहीं है। औचक, अक्सर, छिड़कना, पुचकारना, गाफिल, खबरदार, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिवार्य का विलोम शब्द होगा। तो अनिवार्य का जो विलोम शब्द होता है वो वैकल्पिक होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा
यह निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये कामदेव के पर्यायवाची हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद का जो उचित शब्द का पर्यायवाची है वो है आपका मोद और हर्ष, ये भी आनंद के पर्यायवाची हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता? दूरी, आकाश, शेष और हृदय। अंतर का जो अर्थ है वो आपका आकाश नहीं होता। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्दयुग्म असंगत है? तो ये इसमें जो गलत है, जो सही मिला नहीं है, वो आपका अज्ञान, अज्ञानता, ये सही नहीं मिला है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है जो मुकदमा दायर करता है वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द क्या है? तो जो मुकदमा दायर करता है वो सही शब्द है वादी। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वो अनुयायी होगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो संधि का जो भेद नहीं है वो हल संधि नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में समास है। तो यथाशक्ति में जो समास है वो आपका अव्ययीभाव समास है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव है भय, विस्मय, शोक, जुगुप्सा। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो आपका शोक होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंदों की गणना किससे की जाती है? तो छंदों की जो गणना होती है वो वर्ण और मात्रा से की जाती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सूर्य, सहु, सहाय निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें स का जो बार बार आवृत्ति हुई है तो इसमें जो अलंकार होगा वो आपका अनुप्रास अलंकार है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरिदा का जो जन्म हुआ था वो आपका अल्जीरिया में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असरफियां लूटें और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा है बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी दिखाना। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो है आपका चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो वो है आपका संयुक्त काल और आधुनिक काल, भक्ति काल, रीतिकाल, ये काल विभाजन। लेकिन संयुक्त काल कोई काल विभाजन कोई काल नहीं है साहित्य का। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपका गद्यांश। गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद आपके गद्यांश के हिसाब से न 3 में न 13 में मुहावरे का कौन सा अर्थ ठीक लगता है? तो इसमें जो होगा वो किसी भी गिनती में ना आना। डी ऑप्शन सही है। अगला है भर्त्सना का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है निंदा और तिरस्कार। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक की परेशानी का क्या कारण था? तो लेखक की परेशानी का कारण था लेखक और उनके जैसे साहित्यकारों को भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट और इस प्रैक्टिस सेट का आपके जो पहला प्रैक्टिस सेट था इसका लास्ट क्वेश्चन है भीष्म पितामह को क्षमा क्यों नहीं किया गया? तो इसका ऑप्शन सही है कौरवों की सभा में भीष्म ने द्रौपदी का भयंकर अपमान देखकर भी मौन धारण किया था, इसीलिए भीष्म को क्षमा नहीं किया गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसमें आपके 37 क्वेश्चन थे जो आपके कंप्लीट हो गए। अब है आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट। ये है आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 44, 33, 52 और 48। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका 52 है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो इसमें जो सही है वो आपका काम वाली रोज आती है, काम करती है और चली जाती है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द पहचानिए मीठा, मधुर, चतुर और चातुर्य। तो इसमें जो संज्ञा है वो आपकी चातुर्य है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो ये जो विद्वान है वो आपके डॉक्टर दीमसित से हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें जो विशेषण हैं वो आपके 3 विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों में काम का करना या होना पाया जाए उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें जो कहते हैं वो आपका क्रिया कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? जूता, आज, भीतर और यहाँ। तो जो अव्यय नहीं है वो आपका जूता नहीं है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? नदी, टोपी, उदासी और पहिया। तो जो ईकारांत स्त्रीलिंग नहीं है वो आपकी पहिया नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म है? तो वचन के आधार पर जो असंगत है वो आपका मेहमान, मेहमानों। डी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। तो इसमें जो काल है वो आपका आसन्न भूतकाल है। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य, भाववाच्य, कर्तवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो मुझसे अब नहीं चला जाएगा, इसमें भाववाच्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारक और कारक चिन्ह की दृष्टि से कौन सा शब्द गलत है यानी असंगत है? तो इसमें जो गलत है वो आपका अधिकरण का, ये गलत है आपका सी, और सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? आंसू, आंख, आशीष और अक्षर। तो तत्सम शब्द है वो आपका डी है, अक्षर। डी वाला ऑप्शन सही है, अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो वो कौन सा विकल्प है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो वो आपका परित्यय का और अनुनादित है। अगला क्वेश्चन है, बंगाली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो प्रत्यय लगा है वो आपका ई लगा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन में उत्साह बना रहना चाहिए, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के सही विलोम शब्द का चयन निम्न वाक्यों में से कीजिए। तो इसमें जो वाक्य सही है वो आपका निरुत्साह है। इसका विलोम शब्द, उत्साह का विलोम शब्द निरुत्साह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का विलोम क्या होगा? अर्क, पीयूष, मधुर और विष। तो पीयूष तो इसका पर्यायवाची होता है, न कि विलोम होता है, तो इसका विष होगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। अमृत का जो विलोम होगा वो विष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामू बेहद गरीब है, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। निस्सार, निर्धन, निर्वाध, निबद्ध। तो इसमें पर्यायवाची गरीब का पर्यायवाची क्या होगा? तो निर्धन होगा। गरीब का पर्यायवाची निर्धन होता है। अगला क्वेश्चन है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है औरत, देवांगना, आराधना और पार्वती। तो अपर्णा का जो पर्यायवाची होता है वो आपका पार्वती होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, आंख में अंजन, दांत में मंजन। वाक्य में प्रयुक्त अंजन शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो ये जो व्यक्त करता है वो काजल को करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, समश्रुत शब्द अले और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो भौरा और सखी है। अले का होता है भौरा और अली का होता है सखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ से यमुना निकलती है उसके लिए एक उचित शब्द क्या होगा? अस्ताचल, यमुनोत्री, गंगोत्री, उद्यानचल। तो यमुना निकलती है वहां से यमुनोत्री, गंगा निकलती है वहां से गंगोत्री, और सूर्य अस्त होता है वो अस्ताचल, और उदय होता है वो उद्यानचल। तो आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, यमुनोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द है? पालतू, जंगली, अनेर और खूंखार। तो बिना देख रेख के जानवर के लिए अनेर कहेंगे। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ग से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो उसी वर्ण का जो वर्ण हो जाएगा वो उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युग में अशुद्धि है? दाल रोटी द्वंद्व समास, सतसई द्विगु समास, आजन्मा बेविवाह समास और प्रतिवर्ष कर्मधारय समास। तो ये जो गलत है वो आपका प्रतिवर्ष कर्मधारय समास, ये डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो ये जो शुद्ध वाक्य है वो आपका, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। डी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है, विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? तो विभाव के जो दो प्रकार होते हैं वो आलम्बन और उद्दीपन होते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला में कौन सा गढ़ रूप है? तो कमला में जो गढ़ रूप है वो है आपका सगड़। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ म की आवृत्ति हुई है और इधर स की। तो आपका बी ऑप्शन सही है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रीत के कितने भेद हैं? 2, 4, 8 और 3। तो काव्य रीत के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनहार विद्वान के होते चिकने पात, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? तो इसका अर्थ है, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें जो उचित है वो अपने को संकट में डालना। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को जो विभक्त किया गया है वो आपका 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपका गद्यांश, जिसमें आपके 34 से आपके 37 तक क्वेश्चन होंगे। ये आपका गद्यांश है। तो इसमें गद्यांश के हिसाब से जो पहला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्र, सांस्कृतिक और विरासत क्रम से कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? तो ये जो हैं वो आपकी कौन सी व्याकरणिक इकाइयां हैं? तो संज्ञा, विशेषण और संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर विरोध शब्द में किस प्रकार की संधि है? तो इसमें जो संधि है वो आपकी विसर्ग संधि है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति की दृष्टि तब संकुचित हो जाती है व्यक्ति की दृष्टि तब संकुचित हो जाती है जब व्यक्ति धर्म, जाति, कुल आदि को प्रमुख मानने लगता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। और आपका ये दूसरा प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारा क्या कर्तव्य है? तो हमारा कर्तव्य है धर्म, जाति, भाषा आदि के तुच्छ मतभेदों को भुलाकर एक सुयोग्य और कर्मठ व्यक्ति को मत दें। ए ऑप्शन करेक्ट है। ये आपके 2 प्रैक्टिस सेट आज की वीडियो में आपके कंप्लीट हो गए हिंदी प्रश्न के। और इससे पहले आपकी जो पेपर हुए थे री एग्ज़ाम 2024 में अगस्त में, उसकी आपकी 4 पेपर आपके हिंदी के क्वेश्चन के डले हुए हैं हमारे चैनल पर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।